पवन कल्याण इस मामले में बहुत ही सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने जिंदगी में जो करना चाहा, वो बनना चाहा, वो हासिल करके भी दिखाया। एक्टिंग करियर में उतरे तो बड़े स्टार बने और एक्टिंग से राजनीति में आए तो सीधे आंध्र जैसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम बन गए। और लाइफ में सब कुछ सही होने के बाद भी पवन कल्याण के पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल जरूर रही। एक बार फिर कुछ हुआ जिससे चर्चा में है उनका परिवार और उनकी पत्नी, उनका बेटा। क्या कुछ हुआ है आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। पवन कल्याण ने तीन शादियां की है और पहले 2 शादियां असफल होने के बाद तीसरी शादी की रशियन एक्ट्रेस और मॉडल एना लेज़नेवा से। हैप्पी मैरिड लाइफ का जो सुख पहले 2 भारतीय पत्नियों से नहीं मिला, वो रशियन पत्नी से उन्हें मिला। और एना लेज़नेवा एक्ट्रेस मॉडल रही। फिल्म 3 मार के शूटिंग के दौरान पवन कल्याण और लेज़नेवा एक दूसरे के नजदीक आए। नजदीकियां प्यार में बदली और प्यार शादी में। करीब 10 साल से पवन कल्याण और लेज़नेवा साथ रह रहे हैं। मार्क शंकर पवनोविच इन दोनों का बेटा भी है। एना लेज़नेवा है तो विदेशी, लेकिन जिस तरह से अपने और परिवार को संभाल रही हैं, किसी सुपर भारतीय मॉम से कम नहीं लगती। ऐसा लेज़नेवा बहुत ही वायरल हैं क्योंकि उन्होंने बेटे की सलामती और परिवार की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जो बहुत ही कम माएं या पत्नियां करने को हौसला जुटा पाती हैं। भारत की सुहागन कभी मुंडन नहीं कराती, लेकिन एना ने मां के फर्ज और भगवान का कर्ज चुकाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। एना ने अपना मुंडन कराया है और सिर से सारे बाल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। एना ने भगवान से अपने बेटे की सलामती के लिए कुछ मांगा था। भगवान ने मन्नत पूरी कर दी। मन्नत पूरी होने पर एना ने मुंडन करके तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान के चरणों में बाल अर्पित कर दिए। तिरुमाला मंदिर के अंदर पद्मावत कल्याण कट्टा में एक खास जगह है जहां मन्नत के तहत बाल चढ़ाने का अनुष्ठान करते हैं। और पवन कल्याण और एना लेज़नेवा के बेटे 8 साल के हैं, जिनका मार्क शंकर पवनोविच सिंगापुर में स्कूल में पढ़ाई करते हैं। 8 अप्रैल को सिंगापुर के स्कूल में आग लगने की घटना में मार्क जख्मी हो गए थे। गनीमत थी कि जान बच गई और इतना भीषण था आग कि एक बच्चे की जान भी चली गई थी। भाई चिरंजीवी के साथ सिंगापुर जाकर पवन कल्याण और एना मार्क को घर वापस लौटे और अस्पताल में इलाज कराने के बाद मार्क के हालात ठीक हुई तो मां कलेजे को ठंडक पहुंची। मां के कलेजे को ठंडक पहुंची तो एना ने साबित किया कि विदेशी होकर भी उनका दिल भारतीय मां ही वाला है। मां ने बेटे की सलामती के लिए सिर मुंडन करके बाल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और बेटा सलामती से घर लौट आया तो मां ने मन्नत पूरी की और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की पत्नी होने के बाद भी एना लेज़नेवा को मंदिर में प्रवेश के लिए डिक्लेरेशन साइन किए। तिरुपति देवस्थानम में नियम है कि गैर हिंदू या विदेशी महिला मंदिर में प्रवेश के लिए एक फेथ डिक्लेरेशन लिखित करना पड़ता है और एन विदेशी हैं, इसलिए उन्होंने फेथ डिक्लेरेशन साइन किए। पवन कल्याण और एना लेज़नेवा ने हैदराबाद के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2013 में शादी की थी। पवन कल्याण की तीसरी और एना की दूसरी शादी थी। पवन की पहली शादी 1997 में नंदिनी से हुई थी, लेकिन 2001 में दोनों अलग हो गए थे। दूसरी शादी 2009 में एक्ट्रेस रेणु देसाई से की और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अकीरा नंदन और बेटी आध्या। रेणु देसाई के साथ भी शादी 2012 में टूट गई और इससे पहले 2011 में पवन कल्याण की जिंदगी में एना लेज़नेवा आ चुकी थी। एना की पहली शादी से एक बेटी पावनो अंजना है और पवन कल्याण से हुई शादी के बाद 2017 में बेटा हुआ मार्क शंकर पवनोविच। पावनोविच और मार्क पवन कल्याण और एना के साथ ही रहते हैं। एक बेटी की मां ने सिर मुंडन कराकर बाल भगवान को चढ़ाया और इसके पीछे सिर्फ मां के इमोशन हो सकते हैं, लेकिन इससे पवन कल्याण के राजनीति को बड़ा बूस्ट भी मिलेगा। राजनीति में आने के बाद सुपरस्टार पवन कल्याण एकदम बदल गए और हिंदुत्व की राजनीति का लिबास धारण कर लिया है। ऐसे हिंदू नेता बने कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में रंग रूप देखकर मोदी भी उन्हें देखकर चकरा गए। महाकुंभ में भी पवन कल्याण पत्नी एना को लेकर स्नान करने पहुंचे और उन्होंने संगम में स्नान करके एना की
मांग भी बढ़ी थी। अक्सर पति पत्नी मंदिर में पूजा अनुष्ठान करते दिखते हैं। पवन कल्याण दक्षिण भारत के बड़े राज्य आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। राजनीति में आने से पहले पवन कल्याण तेलुगु फिल्म के बड़े एक्टर रहे और राजनीति में आने के बाद उन्होंने जनसेना पार्टी बनाई, बीजेपी से अलायंस किया और फिर चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती के नाते टीडीपी से अलायंस करके चुनाव लड़े और जीतने के बाद डेप्यूटी सीएम बने। राजनीति में एक्टिव हुए करीब 11 साल हो रहे हैं। जनसेना से डेप्यूटी सीएम के पद पर हैं और 24 घंटे सातों दिन पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत अरसे के बाद उन्होंने फिल्म की है हैरी हरा वीरा मल्लू, जो 9 मई को रिलीज होने जा रही है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।